नमस्कार साथियों। आज हम गोधूली भाग 2 के पद्य भाग में रसखान जी द्वारा लिखी गई रचना को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे कि रसखान जी ने अपनी रचना के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देनी चाहिए। तो सबसे पहले रसखान जी के बारे में जानते हैं। 2 लाइन तो रसखान जी के बारे में जरूर जानिएगा कि रसखान जी जो थे वो सवैया छंद में सिद्ध थे। और दूसरी लाइन जानिएगा, रसखान जी से ही इतने प्रभावित हो गए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि उन्होंने लिखा कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, अर्थात ऐसे मुसलमान हरि भक्तों पर मैं करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर कर दूं। यानी ये मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और इन्होंने समाज में एक प्रकार का भेदभाव मिटाया कि आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन आप भगवान को किसी भी रूप में पूज सकते हैं, भगवान की किसी भी रूप में उपासना कर सकते हैं। समाज में भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए। तो इनकी बड़ी ही प्यारी रचना है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा। पहले इस रचना को एक बार पढ़ेंगे, फिर इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा। रचना है, प्रेम अयनि श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, मोहन छवि रस खान लखी, अब दृग अपने नाहि, अंचे आवत धनुष से, छूटे सर से जाहि, मोमन मानिक ले गयो, चितै चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर, जा दिन ते नैननी लाग्यो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सकूं। दोस्तों, बड़ी प्यारी लाइन इन्होंने लिखी है। इसका अर्थ जानिए, क्या अर्थ है। इन्होंने क्या कहा कि प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। प्रेम मतलब प्रेम होता ही है, अयनि मतलब होता है खजाना, श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। बरन मतलब होता है वर्ण या रंग या साक्षात स्वरूप भी बोल सकते हैं। तो क्या कहेंगे, प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, अर्थात प्रेम का खजाना श्री राधिका जी हैं और प्रेम का रंग नंद नंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी हैं। या आप कह सकते हैं कि प्रेम का खजाना श्री राधिका जी हैं और प्रेम का साक्षात स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी हैं। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, प्रेम वाटिका मतलब बगीचा, ये दोनों प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं। अर्थात जिस प्रकार से किसी भी बगीचे में अगर माली ना हो तो उस बगीचे की हरियाली सूख जाती है, उसी प्रकार से अगर प्रेम रूपी बगिया में भगवान श्री कृष्ण
और राधिका जी का जिक्र ना हो तो उस बाग का कोई मतलब नहीं, उस प्रेम का कोई मतलब नहीं। ये दोनों प्रेम के बगीचे के माली और मालिन हैं। मोहन छवि रस खान लख अब दृग अपने नाही। रसखान जी कहते हैं कि जब से मैंने मोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण की छवि मतलब तस्वीर को, जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को लख मतलब देखना देखा है, अब दृग दृग मतलब अपने नेत्र नयन, अब दृग अपने नाहि, मेरे नेत्र अपने ही नहीं रहे। क्या कहा इन्होंने कि मोहन छवि रस खान लखि अब दृग अपने नाहि। जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को देखा है तब से मेरे नयन मेरी आंखें अपने बस में नहीं हैं। अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहि। अंचे मतलब होता है खींचना, सर मतलब होता है बाण। जिस प्रकार से धनुष से जब हम बाण खींच करके छोड़ते हैं तो वह कितनी तेजी से हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है, उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार धनुष से बाण छूटता है और आगे निकल जाता है, उसी प्रकार से हर क्षण हर सेकंड मेरे आंखों के सामने से भगवान की तस्वीर आ और जा रही है। अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। आगे रसखान जी कहते हैं कि अब बिना मन का मैं क्या करूं, मैं तो इस भगवान श्री कृष्ण के अर्थात नंदनंद जी के मोहन के फेर में पड़ चुका हूं, फेर के इनके प्रेम के फंदे में पड़ चुका हूं, फंस चुका हूं। यानी अब बेमन मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अपने मोहन के प्रेम में बंध गया हूं। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लग्यो। कहते हैं कि जिस दिन से प्रीतम नंद किशोर से अर्थात भगवान श्री कृष्ण से मेरी आंखें लगी हैं, तभी से मैं उनके प्रेम में बंध गया हूं। ठीक, मन पावन चित्रचोर पलक ओट नहीं कर सक्यो। तब से मेरा मन उन्होंने चुरा लिया और मैं अपनी पलकें उन पर से नहीं हटा पा रहा हूं। फिर से देख लीजिए, प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद। प्रेम का खजाना श्री राधिका जी हैं और प्रेम का साक्षात स्वरूप या प्रेम रूपी रंग भगवान श्री कृष्ण जी हैं। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। ये दोनों प्रेम वाटिका के प्रेम के बगीचे के माली और मालिन हैं। मोहन छवि रसखान लख अब दृग अपने नाय। रसखान जी कहते हैं कि जब से मैंने भगवान श्री कृष्ण की छवि को देखा है तब से मेरे नेत्र मेरे नयन अपने बस में नहीं हैं। अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाएं। कहते हैं कि जिस तरीके से धनुष से बाण छूट करके तेज गति से सामने से निकल जाता है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ और जा रही है। मोमन मानिक लई गयो चितय चोर नंदनंद अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। मेरा मन रूपी मानिक के एक रत्न होता है, मेरा मन रूपी मानिक जो है वो चितय चोर नंदनंद, यानी चित मतलब होता है मन, मेरे मन रूपी मानिक को चितय चोर मन रूपी चोर भगवान श्री कृष्ण अपने साथ लेके चले गए। अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब बिना मन का मैं क्या करूंगा, मैं तो अपने मोहन के प्रेम में फंस चुका हूं। इस लाइन को फिर से देख लीजिए, मोह मन मानिक लय गयो चितय चोर नंदनंद। मेरे मन रूपी मानिक को चितय चोर मन रूपी चोर भगवान श्री कृष्ण अपने साथ लेके चले गए। अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब बिना मन के मैं क्या करूं, मैं तो इनको प्रेम के फंदे में फंस चुका हूं भगवान श्री कृष्ण के। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लग्यो। प्रीतम अर्थात मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, नंद किशोर मतलब भगवान श्री कृष्ण से जिस दिन से मेरे नैनन मतलब मेरी आंखें लगी हैं, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं कर सकूं। उन्होंने हाँ, चित चोर मन रूपी चोर भगवान श्री कृष्ण, मन रूपी चोर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। मन पावन चित चोर, मेरे मन को उन्होंने चुरा लिया है, पलक ओट नहीं कर सकूं।
और मैं अपनी पलकों को एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं कर सकता। मैं अपनी नज़रों को एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं कर सकता। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, जो कमियां रही होंगी उन कमियों को बताइएगा, और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।